हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि देरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। नौबत खाने में इबादत और बिस्मिल्लाह खां को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, पर पढ़ाई तो तभी कंप्लीट होती है जब उससे जो सीखा है वो भी तो बताया जाए। तो नौबत खाने में इबादत के आज करेंगे हम प्रश्नाभ्यास। पहला प्रश्न है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? क्योंकि डुमराव की सोन नदी के तट पर जो घास मिलती है उससे शहनाई की रीढ़ बनाई जाती है, जो कि पोली खोखली होती है, जिससे ही सुर निकलते हैं। तो शहनाई की दुनिया में डुमराव को निम्न कारणों से याद किया जाता है। शहनाई की दुनिया में शहनाई और डुमराव एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। शहनाई बजाने के लिए जिस रीढ़ का प्रयोग किया जाता है वह रीढ़ नरकट नामक घास से बनाई जाती है, जो डुमराव के सोन नदी के किनारे वो पाई जाती है। भारत रत्न संगीत रसिकों के हृदय और संगीत के नायक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था, इसीलिए भी डुमराव को याद किया जाता है। अगला है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? क्योंकि उनकी जो ध्वनि निकलती है उसमें एक अलग प्रकार की जो एक परंपरा से चली आ रही है। शहनाई एक ऐसा वाद्य जिसमें मांगलिक अवसरों पर ही जिसको बजाया जाता है। मांगलिक अवसरों पर शहनाई बजाने की सदैव से ये परंपरा रही है। शहनाई बजाने की परंपरा में बिस्मिल्लाह खां अपने सुर के कारण आज तक इतिहास में सर्वोपरि हैं। वे संगीत के नायक रहे हैं। उन्होंने सामान्य मांगलिक कार्यों से लेकर अनेक सुप्रसिद्ध मांगलिक कार्यों में शहनाई बजाई है। यही कारण है कि उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी जाती है? तो जिसमें वैदिक साहित्य में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इसे संगीत शास्त्रों के अंतर्गत सुशिर वाद्यों में गिना जाता है। सुशिर वाद्य अर्थात फूंक कर बजाए जाने वाले जो वाद्य यंत्र हैं, ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी होती है उसे अरब में नए बोलते हैं, जबकि शोहनय अर्थात शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है, क्योंकि ये फूंक से बजाने वाला बहुत ही अच्छा वाद्य यंत्र है जो सुरीला होता है। आशा स्पष्ट कीजिए, फटा सुर न बक्से लुंगिया का क्या है, आज फटी तो कल सी जाएगी। तो यहाँ पर जब जो हमारे बिस्मिल्लाह खां हैं, जब उनके शिष्या ने कहा कि आप ऐसी लुंगी पहनकर मत आया कीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये लुंगी फट जाए तो सिली जा सकती है, लेकिन यदि मेरे सुर फट गए तो इन्हें दोबारा नहीं सिला जा सकता। आशा है खुदा सुर को अच्छा बनाए रखे। यदि सुर बिगड़ गया तो फट गया तो सब कुछ चला जाएगा, क्योंकि उस्ताद जानते थे कि उनकी पहचान, उनका सम्मान इन सुर से है। लुंगी को तो बदला जा सकता है, सिली जा सकती है, लुंगी से सुर का कोई तालमेल नहीं है। सुर यदि एक बार फट गया तो उसे सिला नहीं जा सकता, उसे बदला नहीं जा सकता। यही कारण है कि वो खुदा से हमेशा ये मांगते थे कि उनके सुर को अच्छा रखने की वो प्रार्थना करते थे कि हमेशा अच्छे सुर बने रहें। मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में तासीर पैदा कर, आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। 80 वर्ष की अवस्था में भी बिस्मिल्लाह खां अपने अल्लाह से 5 वक्त की नमाज में जब सजदा किया करते थे तो केवल यही मांगते थे कि मुझे, हे अल्लाह, मुझे अच्छे सुर दे, ऐसे सुर दे जब मेरी मुख से ये आवाज़ निकले, ये सुर निकले मेरी शहनाई से, तो लोगों की आंखों से उनके भाव उमड़ पड़े, जो कि आंसुओं के रूप में हों। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां नमाज के बाद सजदे करते समय खुदा उनके सुर को इतना प्रभावशाली बना दे जिसे सुनकर श्रोताओं की आंखों से भावनाओं के आंसू सच्चे मोती की तरह स्वाभाविक रूप से ही निकल पड़े। हृदय से उनके सुर की प्रशंसा के रूप में वो उद्गार के साथ निकल पड़े। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे? तो काशी में हो रहे कुछ परिवर्तन, जैसे काशी से उनकी लुप्त ऐसी परंपराएं बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करती थी, और वे परंपराएं हैं बिस्मिल्लाह खां की पसंदीदा मलाई बर्फ पक्का महाल से गायब हो गई। साहित्य, संगीत और अदब की वे सारी परंपराएं लुप्त होती जा रही हैं जो खां साहब के लिए महत्वपूर्ण थी। कल कलाते घी में बनने वाली कुलसुम की कचौड़ी और जलेबी काशी में मिलनी भी कठिन हो रही हैं। तो बिस्मिल्लाह खां की जो पसंदीदा मलाई बर्फ पक्का महाल, वो भी गायब हो गई। साहित्य, संगीत और अदब की जितनी भी परंपराएं थी वो लुप्त हो रही हैं। कल कलाते घी में बन, कहते हैं कि जब इनको ये जलेबी की छुन छुन सुनते थे तलते समय, तो भी उनको वहां पर ताल सुनाई देता था, तो वो भी लुप्त हो गई। अब यहाँ पर प्रश्न अभ्यास हम आगे देखते हैं।
और आगे देखिए, गायकों के मन में संगीत के प्रति जो रुचि थी, जो सम्मान था, वो भी समाप्त हो रहा है। बिस्मिल्लाह खां अपने व्यथित हृदय से कहते हैं कि घंटों रियाज को अब कौन पूछता है, कजली चेती अदब का जमाना अब नहीं रहा। अब इस प्रकार के जो गीत हैं उनको यहाँ पर नहीं सुना जाता। पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर ये कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे? बिल्कुल, बिस्मिल्लाह खां जहाँ पांचों वक्त की नमाज पढ़ते थे, ये मुस्लिम बंधु हैं। वहीं काशी विश्वनाथ के प्रति उनकी अपार श्रद्धा थी। जब वो पहला रियाज करते थे तब वो काशी विश्वनाथ मंदिर पर ही करते थे, और यदि वो काशी से बाहर जाते दिशा में शहनाई बजाते थे। मुहर्रम ताजिए में श्रद्धा से शिरकत करते थे। वे काशी में विश्वनाथ और बालाजी के प्रति अपार श्रद्धा रखते हुए वहाँ शहनाई बजाते थे, और काशी से बाहर होने पर भी थोड़ी देर काशी के मंदिरों की ओर मुँह करके शहनाई बजाकर सफलता की कामना करते थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। बिल्कुल सही है ये बात कि बिस्मिल्लाह खां काशी में रहते हुए भी काशी की उन सभी परंपराओं का निर्वाह करते थे जो वहाँ प्रचलित थी, चाहे वो किसी भी संप्रदाय की रही हो। वे सभी परंपराएं उनके जीवन का अंग बन चुकी थी। वे जिस श्रद्धा और आस्था से मुहर्रम और ताजिए के समय मातम वाली शहनाई की धुन बजाते थे, उसी श्रद्धा से बालाजी विश्वनाथ के मंदिरों में शहनाई बजाया करते थे। वे भेदभाव से बिल्कुल ऊपर थे, इसीलिए एक सच्चे इंसान थे। अब यहाँ पर आगे, वे बनावटीपन पर विश्वास नहीं रखते थे। बिस्मिल्लाह खां भारत रत्न जैसा सर्वोच्च सम्मान पाकर भी साधारण जीवन व्यतीत करते थे। वे सामान्य और सरल जीवन जीने वाले, सबका सम्मान करने वाले, सच्चे अर्थों में सही इंसान थे। बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करो जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया, तो उनके दोनों मामा, उनके नाना जी, और जिस रास्ते से वो बालाजी मंदिर अभ्यास के लिए जाते थे, रसूलन और बतूलन बाई के द्वारा गाए हुए वो जो भी वो गाती थी, जो भी ताल वो सुर वो गाती थी, जो भी राग वो गाती थी। बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी घटनाएं व्यक्ति उनसे प्रेरित होकर उनकी संगीत साधना समृद्धि हुई। इस प्रकार है, बिस्मिल्लाह खां के मामा सादिक हुसैन और अली बख्श बिस्मिल्लाह खां के दोनों मामा शहनाई वादक थे। उनमें शहनाई बजाने की प्रेरणा मिली और शहनाई बजाने की रुचि भी उनसे ही प्राप्त हुई। इसके अलावा बिस्मिल्लाह खां के नाना भी शहनाई बजाते थे। जब वे रियाज करते तो छिपकर बिस्मिल्लाह खां बचपन में उनके चले नाना जी के उठने के बाद शहनाइयों को खोजा करते थे और बजाकर भी देखते थे। रसूलन और बतूलन बाई रियाज के लिए भी जब मंदिर जाते थे उस रास्ते से जाते थे जहां उनका घर था, रसूलन और बतूलन बाई का, क्योंकि उनके द्वारा गाए गए ढुमरी, टप्पे, दादरा आदि को सुनकर उनके मन में संगीत के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। बिस्मिल्लाह खां और कुलसुम की कचौड़ी की दुकान। बिस्मिल्लाह खां जब कुलसुम को कलकलाते देसी घी की कढ़ाई में छन से उठने वाली आवाज में संगीत के सारे आरोह और अवरोह दिखाई देते थे, उक्त व्यक्ति घटनाओं से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की संगीत साधना समृद्ध हुई। दोनों मामा, नानाजी, रसूलन बतूलन बाई और कुलसुम की जो कचौरियां तली जाती थी उसकी आवाज। बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? तो बिस्मिल्लाह खां की निम्न है: कृत्रिमता से दूर सहजता। भारत रत्न से सम्मानित होने के बाद भी खां साहब में की जो रहन सहन है उसमें कोई अंतर नहीं आया, सरलता सहजता में कोई अंतर नहीं आया। फिर विनम्रता की पराकाष्ठा, वे विनम्रता की पराकाष्ठा थे। शहनाई वादक के रूप में इतिहास के में सर्वोपरि शहनाई वादक रहे, फिर भी अपने को अपूर्ण मानते थे। 80 वर्ष तक अल्लाह से केवल वो यही याचना करते रहे कि उन्हें अच्छे सुर प्रदान किए जाएं। धार्मिक उदारता, यद्यपि बिस्मिल्लाह खां अपने धर्म के प्रति संपूर्ण समर्पित थे, नियम के अनुसार 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते थे तथा बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर और बालाजी के मंदिर में शहनाई बजाया करते थे। गंगा को श्रद्धा से गंगा मैया कहकर पुकारते थे। तो ये थे धार्मिक उदारता के प्रतीक। काशी के प्रति श्रद्धा, उनके लिए काशी के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा थी। काशी को वो अपनी जन्नत मानते थे और वो कहते थे कि जब तक जीवित हूँ काशी तो नहीं छोड़ूंगा। अबक, परिश्रम और बिस्मिल्लाह खां का शहनाई वादक के रूप में सर्वोपरि स्थान पाने के बाद भी 80 वर्ष की अवस्था तक वो अभ्यास करते रहे। जीवन पर्यंत उनका अभ्यास चलता रहा। ये थी उनकी अदम्य उत्साह और आशा की पराकाष्ठा, और ये उसकी आशा के प्रतीक थे।
धुन के पक्के बिस्मिल्लाह खां मंदिर में रियाज के लिए जाते समय अपने प्रिय रास्ते से ही वो जाते थे जिसमें उनकी प्रेरणा स्रोत रसूलन और बतूलन बाई रहती थी। धुन के पक्के इरादों ने ही उन्हें महान शहनाई वादक बना दिया। मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को अपने शब्दों में लिखिए। मुहर्रम जो कि 10 दिन का शोक था, तो इनके घर में ये परंपरा थी, ये इनके घर के नियम थे कि कोई भी मुहर्रम में किसी भी संगीत के समारोह में ना तो सम्मिलित होगा, ना ही कोई वाद्य यंत्र करेंगे। बिस्मिल्लाह खां अपने मजहब की परंपराओं के प्रति शालीन और सजग थे। मुहर्रम पर्व के साथ बिस्मिल्लाह खां और शहनाई का संबंध गहरा रहा है। जब मुहर्रम का महीना होता जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन और उनके वंशजों के प्रति अजादारी मानते थे, तो उनकी तरह बिस्मिल्लाह खां भी पूरे 10 दिनों तक शोक मनाते थे। इन दिनों में खां साहब और उनका परिवार ना तो किसी व्यक्तिगत ना तो शामिल होता था, ना किसी संगीत कार्यक्रम में सम्मिलित होते थे और ना शहनाई बजाते थे। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की होती थी। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे। तर्क सहित उत्तर दीजिए। बिल्कुल कला के अनन्य उपासक थे, क्योंकि इनके अंदर जो शहनाई बजाने का जुनून था। 80 वर्ष तक ये रियाज करते रहे। ये इनकी कला के प्रति पराकाष्ठा थी। एक ही धुन थी, खुदा से सच्चा सुर मांगते थे। ये 5 वक्त की नमाज में सुर को पाने की ही प्रार्थना करते थे। वे नमाज के बाद सजदे में यही गिड़गिड़ाते कि हे मालिक, एक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर दे कि लोगों की आंखों से सच्चे मोती उमड़ पड़े। ये जो आंसू निकलेंगे वही मेरे लिए सच्ची प्रशंसा होंगे। वे अपने सुरों को कभी भी पूर्ण नहीं मानते थे। साथ ही उनका यही प्रयास रहता था सुर में और अधिक प्रभाव हो, इसलिए सुर को और अधिक सुधारने के लिए वो निरंतर रियाज करते थे, प्रयास करते थे, अभ्यास करते थे। घंटों रियाज करके अपनी कला को सुधारने में लगे रहते थे। इससे स्पष्ट है कि वो अपने कला के अनन्य उपासक थे। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों के उपवाक्य छांटकर भेद भी लिखिए। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य के उपवाक्य हैं। यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। उपवाक्य क्या है? यहाँ से शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं, और जो भेद है वो है संज्ञा उपवाक्य। शहनाई और डुमराव की बात आई है। रीढ़ अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। तो जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है, यहाँ से बना है के बाद से एक दूसरा वाक्य वही उपवाक्य है। और चूंकि ये जो शहनाई है वो अंदर से पोली होती है उसके सहारे, तो ये विशेषण उपवाक्य है। रीढ़ अंदर से पोली होती है, इसके सहारे शहनाई फूंकी जाती है, विशेषण उपवाक्य। मैंने फिर से क्या, रीढ़ नरकट से बनाई जाती, जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। तो यहाँ पर उपवाक्य आप पहचान गए होंगे। जो जहाँ से दूसरा वाक्य होता है वो उपवाक्य है, लेकिन वो उपवाक्य का भेद क्या है? तो मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है, तो यहाँ पर भी ये विशेषण उपवाक्य। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा। उपवाक्य आप पहचान गए होंगे कि कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा। तो खुदा की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर ये संज्ञा उपवाक्य है। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी चमक या गमक या उसकी खुशबू उसी में समाई है। तो जिसकी गमक उसी में समाई है, और विशेषण उपवाक्य है, क्योंकि यहाँ पर खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 वर्ष उन्होंने संगीत को संपूर्णतया एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। तो की के बाद से बनेगा, ये पूरे 80 वर्ष से पूरा यहाँ तक जिंदा रखा। और चूंकि पूरे 80 वर्ष तक उन्होंने संगीत को, तो यहाँ पर एक संज्ञा, इसलिए संज्ञा उपवाक्य की बात है। तो यहाँ पर आपने संज्ञा जो वाक्य देखे, वाक्य के साथ साथ उपवाक्य का भेद, ये यहाँ पर आपने व्याकरण के तौर पर जाना। लेकिन आप बिस्मिल्लाह खां के जीवन की जो घटनाएं आप पढ़ते रहे, जो आपने पाठों को समझा, एक एक घटना को यहाँ पर अभ्यास के दौरान छुआ गया है, जिससे आपको पाठ भी याद हो गया, पता भी चल गया। और यदि कोई घटना आपने पाठ को पढ़ने में छोड़ी हुई है, वो घटना भी आपके अभ्यास में कवर हो गई। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि नौबत खाने में इबादत और बिस्मिल्लाह खां जी से आपका परिचय हो चुका है, और आपने उसका अभ्यास भी कर लिया, इसलिए आप बहुत अच्छे से जान भी गए हैं। तो तैयार रहिएगा अब अगले पाठ के लिए, क्योंकि अगले पाठ में भी हम ऐसे ही विस्तार के साथ पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं फिर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।